तो आज हम लोग बात करेंगे मीट्रिक के बारे में। मीट्रिक को ही आगे चल के जनरलाइज्ड फॉर्म में रीमान ने दिया था, तो इसी को हम लोग रीमानियन मीट्रिक भी बोलते हैं। मीट्रिक मीन्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जैसा कि हमने बताया कि टेंसर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर, तो सबसे पहले हम लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, जिसको बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो टू डायमेंशन में यदि हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की बात करते हैं, तो यदि P और Q कोई दो नज़दीकी पॉइंट हैं, P के कोऑर्डिनेट x y, x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। चूँकि हमको जनरलाइज करना है तो x को लिख देते हैं x1 x2 और Q को लिखते हैं x1 प्लस dx1 x2 प्लस dx2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ कैसे लिखते हैं? तो आप जानते हैं PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 प्लस dx1 माइनस x1 यानी dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अथवा PQ को हम लोग लिख दें ds से डिनोट करें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा ds और स्क्वायर कर दें तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर। यदि थ्री डायमेंशन की बात करें, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस E3 में करें बात, तो कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x1, x2, x3 है और दूसरा पॉइंट Q है जिसके निर्देशांक x1 प्लस dx1, x2 प्लस dx2 और x3 प्लस dx3 हैं। तो इसी प्रकार से थ्री डायमेंशनल स्पेस में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर। इसी को हम ऐसा लिख दें dx i स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 2 3। dx i स्क्वायर ही को कह सकते हैं dx i इज इक्वल टू 1 2 3। ये समझ में आ गया? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस ये हो गया, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेंसर कैलकुलस में। तो टेंसर ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यदि हम कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं, तो पोलर में यदि हम पढ़ते हैं इसको, जैसा कि आपको मालूम है कि यदि पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट P के निर्देशांक हमारे x y z होते हैं, वहाँ हो जाते हैं r थीटा फाई। तो नोटेशन बताया था हमने x1 x2 x3 है, तो इसमें हो जाएगा x बार 1 x बार 2 x बार 3। Q के हो जाएंगे x बार 1 प्लस dx बार 1, x बार 2 प्लस dx बार 2, x बार 3 प्लस dx बार 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो इसको यदि हम xi कह दिए, तो xi इज ए फंक्शन ऑफ x बार i। ऐसा यदि इसको हम कार्टेशियन कहें, ये पोलर कहें, तो ये पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ चुके हैं भाई? क्या है कि आपको बताया था हमने कि x y टू डायमेंशन में है, यहाँ r थीटा होता है, x फंक्शन होता है r थीटा का, y फंक्शन होता है r थीटा का। x को हमने डिनोट कर दिया x1, इसको x2, इसको लिख दिया x बार 1 x बार 2। तो x1 फंक्शन होता है x बार 1 x बार 2 का, x2 फंक्शन होता है इसका, वाइस वर्सा। क्लियर? तो देखिए अब इसमें क्या है कि xi फंक्शन किसका है? x बार i का। तो देखिए यहाँ पर dxi इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन
डेल एक्स बार ए डी एक्स बार ए। डी एक्स आई इक्वल टू क्या हो गया, डेल एक्स आई अपन डेल एक्स बार ए डी एक्स बार ए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो फार्मूला हमने ये पढ़ा है, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एस आई डी एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स आई मीन्स डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डी एक्स बार ए, फिर डी एक्स आई की वैल्यू तो डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार बी डी एक्स बार बी। ये तो डी एस स्क्वायर जूल कितना हो गया, ये समझ में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार ए डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार बी, ये और डी एक्स बार ए डी एक्स बार बी। तो यहाँ समझना है नोटेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, चाहे टू डायमेंशन के लिए हो चाहे थ्री डायमेंशन के लिए। यहाँ पर टू डायमेंशन में है आई रन्स फ्रॉम 1 to 2, थ्री डायमेंशन में है आई रन्स फ्रॉम 1 to 3, और एन डायमेंशन में होगा तो एन हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया डी एस स्क्वायर इक्वल टू ये। तो यहाँ पर आई कितना है 1 to 3, तो डी एस स्क्वायर इक्वल टू है डी एक्स आई। अब हम जानते हैं कि कार्टेशियन से पोलर में तो क्या होता है, एक्स आई फंक्शन होता है एक्स बार आई का। तो डी एक्स आई क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार ए डी एक्स बार ए, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल होता है। तो डिस्टेंस में जो ये वैल्यू है डी एस स्क्वायर की, इसमें हम लोग लिख देंगे डी एक्स आई की वैल्यू यहाँ से, तो ये यहाँ पर लिख दिए। ऐसे फिर से यहाँ पर चूँकि ए डमी इंडेक्स है, एक जगह में क्या लिख दिए बी। इतना समझ में आ गया, नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर डी एस स्क्वायर को हम लिखते हैं जी बार ए बी डी एक्स बार ए डी एक्स बार बी, जहाँ जी ए बी जी बार ए बी इक्वल टू डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार बी, और आई रन्स फ्रॉम 1 to 3, और यहाँ पर ए बी क्या है, डमी है। तो बस ये चीज़ अच्छे से समझना है आपको, डी एस स्क्वायर कितना हो गया, जी ए बी डी एक्स बार ए डी एक्स बार बी। चूँकि डिस्टेंस जो होती है वो इनवेरिएंट होती है, चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़ें तो दूरी वही होगी, पोलर में पढ़ें तो वही होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं डिस्टेंस जो होती है वो इनवेरिएंट होती है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, यूक्लिड जो थ्री डायमेंशन की बात आती है उसे बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसके ऊपर की ज्योमेट्री है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नहीं ठीक। तो इसके बाद जो है फॉर एन डायमेंशनल स्पेस रीमान वाज ग्रेट मैथमेटिशियन। तो रीमान ने एन डायमेंशनल के लिए ये दूरी को डिफाइन किया। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट। तो इस लाइन एलिमेंट को रीमान ने एन डायमेंशन के लिए परिभाषित किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीमान मीट्रिक। क्या बोलते हैं, रीमान मीट्रिक। तो फॉर एन डायमेंशनल स्पेस दिस डिस्टेंस और लाइन एलिमेंट इज कॉल्ड रीमानियन मीट्रिक। ठीक है।